हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में आप बेसिक तौर पे हम बताएंगे आपको टाइम स्केल सेटिंग के बारे में। टाइम स्केल सेटिंग आपको टाइमलाइन विंडो में लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर पे मिलती हैं। इसके एरिया को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करके इसके एरिया को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि इस पर क्या इससे फ़र्क पड़ता है। टाइम स्केल सेटिंग के लिए आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर एक आपको मिलता है टाइम स्केल स्लाइडर और दूसरा होता है टाइम स्केल सेटिंग। इस पर जब इस ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइमलाइन की स्केल के लिए कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सामान्य तौर पर हम इसको टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट करने के लिए ऑप्शन बोलते हैं, जिससे हम टाइमलाइन आपकी बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। हम आपको मोटे तौर पर बताना चाहते हैं टाइमलाइन को बड़ा करने के और छोटा करने के लिए दो तरीके हैं। एक यहाँ पर स्लाइडर दिया गया है। इस स्लाइडर का प्रयोग करके टाइमलाइन को आप जूम कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। जब स्लाइडर को आप राइट की ओर मूव करते हैं तो टाइमलाइन आपकी छोटी होती चली जाती है, यानी टाइमलाइन का स्केल कम होता जाता है। जब ये लेफ्ट की ओर मूव कराते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसको जूम की तरफ ले जाता है और टाइमलाइन आपकी जूम हो जाती है। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज भी दिए गए हैं, जिसके अनुसार टाइमलाइन को आप जूम कर सकते हैं या स्केल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कई सारे। यदि आप चाहते हैं एक फ्रेम, उसका एक पैरामीटर दिया गया है, किस पैरामीटर के हिसाब से टाइमलाइन आप जो है ना मूव कर सकते हैं, टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट दिए गए हैं कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5। इससे हम टाइमलाइन को जूम करने के लिए हम कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5 इस तरीके से हम शॉर्टकट कीज का प्रयोग करके इसको हम टाइमलाइन को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस पर हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट ऑप्शन पे चली जाती है, यानी फिट। टाइमलाइन पे जितना आपने यूटिलाइज किया होगा एरिया को, वो पूरा का पूरा फिट हो जाता है यदि हम इस पर माउस द्वारा क्लिक कर देते हैं। अगेन क्लिक करेंगे तो फिट होने से पहले जिस स्टेज में आपका टाइमलाइन था वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दो और आइकन दिए गए हैं, एक लेफ्ट में एरो है और एक राइट में। इससे क्या होता है, इसके प्रीवियस में जो यहाँ पर लिस्ट है इसके हिसाब से ये लेफ्ट दबाएंगे तो ऊपर की ओर ये मूव करता जाएगा स्केल साइज, और यदि राइट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आगे की ओर जो लिस्ट है इसमें आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। इससे आप अपने इन बटन्स पे क्लिक करके टाइमलाइन की स्केल को आप अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा करके टाइमलाइन को देख सकते हैं। ये इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्लाइडर दिया गया है। स्लाइडर क्या करता है, जितनी स्केल में आपने इसको जूम किया हुआ है, जैसे इतना आपने किया है, इसके हिसाब से यदि आपको कहीं मूव करना है इस रेंज को, तो आप इस तरह स्लाइडर को प्रयोग करके आप टाइमलाइन को आगे की ओर ले जा सकते हैं। जूम कौन सा एरिया होता है, जहाँ पर आपने प्लेहेड रखा होगा उसी के अनुसार ये जूम होता है। ये देखें ना, वो आपका सेंटर में आएगा। जैसे हमने प्लेहेड यहाँ रखा है, इसको स्लाइड ऐसे करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। वो एरिया आपके सेंटर में आता चला जाएगा जहाँ पर आपने प्लेहेड रखा हुआ है। आप इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4 जिस भी स्केल लेवल पे काम करना चाहते हैं या जूम लेवल पे काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उससे कम साइज में जाना है या अपर साइज में जाना है तो उसके लिए यहाँ पर ट्रायंगल पे दो ऑप्शन दिए गए, इनका क्लिक करके आप इसको जूम का साइज बढ़ा सकते हैं। इस वाले बटन पे क्लिक करके राइट वाला जो ट्रायंगल है इस पर क्लिक करके आप इस साइज़ को कम कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। जिस भी आइकन में आप जिस भी स्केल पे आप काम करना चाहते हैं उस स्केल को यहाँ चूज कर सकते हैं, या राइट साइड में दिए गए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके भी टाइमलाइन को अपनी इच्छा अनुसार जूम किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा तरीका है, यदि हम टाइमलाइन को स्लाइड करना चाहते हैं इसी स्केल में तो हम यहाँ अल्टर प्रेस करेंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे अपने माउस की, और आप आगे की ओर इसको मूव कर सकते हैं या पीछे की ओर मूव कर सकते हैं उसी स्केल साइज में जितना कि आपने टाइमलाइन को जूम किया हुआ है। एक बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे आपने यहाँ पर फिट किया हुआ है और आपको पर्टिकुलर ये एरिया एक बार में ही जूम चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। शिफ्ट प्रेस कीजिए, राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आइकन बन के आता है।
इस तरीके से आप उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जितना एरिया आपको जूम करके देखना है। जैसे आप छोड़ेंगे आप देखेंगे जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। यानी आप अपने माउस द्वारा शिफ्ट दबा करके राइट बटन क्लिक करके कितने भी एरिया को आप जूम करके किसी भी क्लिप को जूम करके अपने स्क्रीन पे एक बार में देख सकते हैं। और फिट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसका शॉर्टकट मेनू यहाँ आप जाएंगे, ये होता है कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो जैसे आप करेंगे आपकी टाइमलाइन पर जितनी भी क्लिप मौजूद होगी वो सारी ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन साइज में, टाइमलाइन में जितना साइज होगा उस पर वो फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपको इस ट्यूटोरियल में बताया कि आप स्लाइडर का प्रयोग करके टाइमलाइन को जूम या जूम इन जूम आउट कर सकते हैं या टाइमलाइन के डिस्प्ले का साइज, स्केल साइज बढ़ा सकते हैं। आपके राइट उसके नीचे साइड में आपके सेटिंग साइड में यहाँ पर कई सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं, इन पर क्लिक करके भी आप टाइमलाइन की स्केल को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। राइट साइड में कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके भी आप स्केल का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जिस साइज में आपने स्केल किया है उस साइज में ही इसको आप मूव करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे से स्लाइडर मिलता है, इसका प्रयोग करके आप आगे की ओर या पीछे की ओर टाइमलाइन को उसी स्केल में देख सकते हैं। उसी स्केल में देखने के लिए एक शॉर्टकट आपको दिया गया है, अल्टर प्रेस करके राइट बटन प्रेस करेंगे तो भी आप यहाँ से उसी स्केल साइज में स्लाइड करके आप अपने टाइमलाइन को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक जो सबसे लास्ट में हमने बताया, पर्टिकुलर एरिया को, सेलेक्टेड एरिया को आप जूम करके स्क्रीन पर देखने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, राइट बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर वो एरिया सेलेक्ट करने की पावर मिल जाती है। जितना भी एरिया आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जैसे आप इसको राइट बटन को छोड़ेंगे आप देखेंगे आपका सेलेक्टेड एरिया आपके स्क्रीन के ऊपर जूम होके आ जाएगा। और फिर आपको छोटा करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कंट्रोल जीरो। आपके टाइमलाइन पर मौजूद सभी क्लिप्स एक साथ आपकी टाइमलाइन के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। इस ट्यूटोरियल में इतना ही।